जैन बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.4 लेके आए हैं। इसके सवाल देखते हैं। सारे कॉन्सेप्ट आपको बता चुके हैं और होमवर्क भी जब दी थी हमने आपको, तो हो सकता है कुछ बच्चों ने कर ली होगी। तो जिन बच्चों ने नहीं की है वो देखें, जिन बच्चों ने कर ली वो भी देखें। ठीक है, तो इसमें पहला सवाल है, निम्न में परमेय अपरमेय संख्याएं कौन कौन है ये बताना है हमें। ये 5 क्वेश्चन में बताना है कौन कौन सी परमेय है, कौन सी अपरमेय है। अब देखिए, ये क्या है? परमेय संख्या है। ये कौन सी है? अपरमेय संख्या है। तो परमेय अपरमेय संख्याओं का जोड़, घटाया, गुणा, भाग सब क्या होता है? अपरमेय संख्या ही होती है। तो ये क्या है? ये है अपरमेय संख्या। ये क्या है? अपरमेय है। अब देखिए, ये इसको देखो हल करना पड़ेगा। इसमें क्या, ब्रैकेट खोलो पहले। 3 + √23 माइनस √23, इसमें देखो माइनस और प्लस कैंसिल, इसमें क्या बचेगा? 3 बचेगा। 3 क्या है? एक परमेय संख्या है। तो ये क्या हो गया? परमेय है। जैसे सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करेंगे उसके बाद बताएंगे। ऐसे सॉल्व कर ही नहीं सकते इससे ज्यादा, तो यहीं पे बता दिया। इससे सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व करने के बाद बताइए परमेय संख्या है। इसको देखो, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो ऊपर नीचे भाग में है तो ये इससे कट जाएंगे, क्या बचेगा? 2/7। ये क्या है? एक परमेय संख्या है। ये क्या है? परमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे ही ये देखो, इसको इससे ज्यादा सॉल्व कर भी नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या, परिमीकरण कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जो √2 नीचे है वो √2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो संख्या वही रहेगी अपरमेय की अपरमेय। ये परमेय, ये परमेय, तो इसका भाग क्या होगा? ये भी अपरमेय। ठीक, अब देखिए, ये 2 पाई है तो 2 × पाई है, तो ये क्या है? एक परमेय संख्या है। ये क्या है? एक अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या की गुणा भी क्या होगी? अपरमेय होगी। क्या होगी? अपरमेय होगी। कितना सिंपल है। हो गया पहला क्वेश्चन पूरा। अब अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला सवाल देखिए, इसमें निम्नलिखित प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। हमें 4 क्वेश्चन है, इसमें 2 लिख चुके हैं, 2 हल करने के बाद बताएंगे। देखो, इसमें पहला है 3 + √3 × 2 + √2। इनको सरल करना हमने क्या बताया था? सबसे पहले क्या करेंगे? इससे गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6 प्लस फिर 3 की इससे गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 3√2। ठीक, अब क्या करेंगे? √3 की 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2√3। फिर क्या करेंगे? 3√3 की √2 से गुणा करेंगे, फिर क्या हो जाएगा? √3 × √2। अब हल कर लो इसे, क्या हो जाएगा? 6 + 3√2 और 2√2। ये तो ऐसा ही रहेगा, कुछ कर ही नहीं सकते इसमें। 3√2 प्लस 2√3 प्लस यहाँ पर अंदर गुणा कर लो इनको, 3 दूनी 6, क्योंकि इसको हम ले सकते हैं ना, √3 × 2। ये इसका आंसर है। ठीक है, अब इसको देखो, ये क्या है? 3 + √3, 3 - √3, ये क्या हो गया? ये a है तो ये b है, तो ये है, ये b है। सूत्र में बताया था, ये होता है a² - b²। ये क्या होता है? एक ब्रैकेट में a + b, दूसरी ब्रैकेट में a - b। ये सूत्र इसमें यूज होगा, तुरंत हो गया। देखो सवाल क्या होगा? 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा? 3 × 3 = 9, यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा? 3, क्या बचा? 6। ये आंसर है। ठीक है, अगले 2 क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। अब देखो, इसमें तीसरा क्या है? तीसरा है √5 + √2 का होल स्क्वायर। इसको हल करना है, सिंपल है।
इसमें सूत्र लगाएंगे क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यहाँ पर √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा, देखो ए की ये ए है, ये बी की जगह पर रख दो, बस इन्हें खाली रखना ही तो है इसमें। √5 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 गुणा ए की जगह पर √5, बी की जगह पर √2। यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा यहाँ 5 बचा प्लस 2 बचा, यहाँ कितना आ गया 2√5 × 2, अंदर ले लिया ना, 5 2 7, 2 5 2 10, ये आंसर है। ठीक है, ऐसे हल करते हैं। जिस भी सूत्र का उपयोग करते हैं उसको नीचे लिख जरूर देते हैं। ठीक है, अब चौथा इसका सवाल देखो, चौथा जो सवाल है सेम सेम यही है, सेम सेम यही है। ये क्या 3 3 9 -3 बराबर 6 आ गया, सेम सेम यही है। देखो चौथा √5 माइनस √2 √5 प्लस रूट है सेम सेम, तो इसको तो आपको सेम करना है। ठीक है, अब आपको तीसरा सवाल कराते हैं, मिटा दें। देखिए तीसरा सवाल बहुत लंबा है, इसको हम बोर्ड पे लिखेंगे नहीं, आप यहीं पर देख लो। ये देखो तीसरा है, इसको आप पढ़ लो और नोट कर लेना। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि पाई है एक अर्धवृत्त की यदि परिधि, अर्धवृत्त की परिधि को हम सी मानते हैं और व्यास को हम डी मानते हैं, तो इसका जो अनुपात है पाई = c/d है, ये हमको दे रखा है। तो इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। क्यों अंतर्विरोध कर रहा है, क्योंकि जो c/d है ना, ये एक परमेय संख्या है और पाई अपरमेय संख्या, तो इस अंतर्विरोध को डिस्क्राइब कीजिए, निराकरण कीजिए इसका, क्या है ये। देखो हमको ये दे रखा है पाई = c/d, जहां पर ये क्या है, वृत्त की परिधि है, ये क्या है, ये इसका व्यास है। देखो ये वृत्त, ये क्या है परिधि, और व्यास क्या है, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, अब हमको पाई दिखाना। देखो ये है कोई संख्या होगी, ये भी कोई संख्या होगी, तो ये क्या है p/q के रूप में लिखा हुआ है, ये p/q के रूप में लिखा है, ये परमेय संख्या, ये हमने बताया था अपरमेय संख्या है, तो इसको बताइए अंतर्विरोध को। देखो अगर हम d से भाग देंगे c को, कोई भी संख्या होगी, तो यहाँ पर जो पॉइंट के बाद जो संख्या आएंगी वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आनी चाहिए, मतलब दशमलव के भाग की ना तो पुनरावृत्ति हो और ना ही दशमलव भाग का कभी अंत हो, अंत होगा, ऐसी संख्या आएगी। इसीलिए पाई क्या है, अपरमेय संख्या है। और देखो पाई जो होती है ना, पाई का मान दे रखा होता है 22/7, 22/7, कभी देखो 3.14 ऐसा कुछ दे रखा होता है। लेकिन ये जो 22/7 है ना, हम अपने प्रश्नों को, कैलकुलेशन को सरल करने के लिए इसको मानते हैं। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ये होती ही नहीं है, पाई जो होता है 22/7 के बराबर होता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो भाई p/q के रूप में लिखा हुआ है, परमेय संख्या है, 22/7 क्या है, एक परमेय संख्या है। और हमने क्या बताया था आपको, पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या है। तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है 22/7 नहीं होती है, बस हम मान लेते हैं। ठीक है, तो पाई की जो वैल्यू आती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आती है। ठीक है, समझ में आ गया, बस यही बताना था इसमें। ठीक है, अब देखो अगला सवाल, देखो
चौथा क्वेश्चन है, हमने ऐसे ऐसा क्वेश्चन आपको बताया भी था, संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित करो। इसको निरूपित करना है। हमने क्या बताया था आपको, सबसे पहले जो इसके अंदर लिखा हुआ है ना, जो इसके अंदर लिखा हुआ है 9.3 की दूरी नाप कर एक लिखेंगे स्केल से 9.3, ठीक, ये ले लेंगे हम 9.3, माने ये दूरी 9.3 है, ठीक है, ये ए, ये बी, ये क्या है 9.3 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे हम, जो लास्ट वाला पॉइंट है ना बी, यहाँ से एक इकाई चलेंगे, 1 सेंटीमीटर और चलेंगे, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रकार रखकर इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। यहाँ प्रकार रखकर ऐसा खींचेंगे, ऐसा खींचेंगे, यहाँ पर प्रकार की नोक रखकर ऐसा खींचेंगे और ऐसा। फिर जहां पर ये प्रतिच्छेद बिंदु होते हैं इनको हम मिला देते हैं, और प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाने वाली रेखा, इस रेखा को जहां पर प्रतिच्छेद करती है वही इसका क्या होता है, मध्य बिंदु होता है। फिर क्या करेंगे, इस मध्य बिंदु को प्रकार की नोक रखेंगे और ऐसे इसके सिरे से घुमा देंगे इसके सिरे तक, ठीक है, ऐसे घुमा देंगे। फिर क्या होगा, अर्धवृत्त बन गया। फिर क्या करेंगे हम, जो बी पॉइंट है इससे 90 डिग्री की सीधी एक रेखा खींचेंगे ऐसे, और जो वृत्त की परिधि को, मतलब अर्धवृत्त को जहां पर ये प्रतिच्छेद करेगी ना, वही जो दूरी यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, मानो ये डी पॉइंट है तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वही होगी, क्या दूरी होगी 9.3, वही दूरी 9.3 होगी। संख्या रेखा पर निरूपित करना है ना। तो अब देखो ये तो हवा में अटका हुआ है, ये तो 9.3 आ गई, हवा में अटका हुआ है, ये संख्या रेखा है, ये क्या है नंबर लाइन संख्या रेखा। हमको इसको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है। फिर हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक यहां पर रखेंगे और पेंसिल यहां पर रखेंगे, प्रकार की नोक ऐसे घुमा देंगे। फिर उस घुमाने के बाद जहां पर ये संख्या रेखा पर काटेगा वही जो दूरी होगी 9.3 की होगी। ये जो बिंदु है कहां पर है, ये √9.3 है, ये संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। ये हवा में अटका हुआ संख्या रेखा पर लाने के लिए हम यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और ऐसे पेंसिल घुमा देंगे, यहाँ पर रखकर नोक रखकर ऐसे घुमा देंगे, जहां पर संख्या रेखा को काटेगा वही पॉइंट क्या होगा, संख्या रेखा पर √9.3 होगा, ठीक है, निरूपित हो गया, ठीक है। पांचवा सवाल इसका लास्ट सवाल है एक्सरसाइज का, वो भी कर देते हैं जल्दी से। तो पांचवें सवाल में क्या करना है, परमीकरण करना। सभी सवालों में क्या करना है, परमीकरण करना, रेशनलाइज करना है। कैसे, पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है 1/√7। परमीकरण किसका करते हैं, अगर हर में कोई अपरमेय संख्या है √, के तरह है तो उसका हम परमीकरण करते हैं, हर को परमेय बनाने की कोशिश करते हैं, अंश चाहे कुछ भी हो। ये हर क्या है, अपरमेय संख्या है तो उसको परमेय बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इसी संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या जाएगा √7 और ये जोड़ा बन जाएगा 7 का, तो जैसे √7 इंटू √7, ऊपर √7, ये अंदर आ गया, 7 गुणा 7, जोड़ा बन रहा है तो क्या हो जाएगा, √7 जोड़ा बना तो एक बाहर आ जाएगा, √7/7। अब क्या होगा, ये परमेय संख्या आ गई हर में, यही इसका आंसर है, ये परमीकरण हो गया। इसमें यहाँ एक लाइन लिख भी देते हैं, अंश व हर में √7 से गुणा करने पर
ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है 1 अपॉन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, जो एग्जाम्पल हमने आपको बताए थे वैसे के वैसे ही क्वेश्चन है, बस अंक बदले हुए हैं। अब इसमें परमीकरण क्या करेंगे, देखो हमने आपको बताया था जब भी नीचे कोई जोड़ घटाए के रूप में कोई अपरमेय संख्या है तो हम उसी संख्या से उसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। उसी संख्या उसके अपोजिट चिन्ह, जैसे ये माइनस चिन्ह है तो हम प्लस के चिन्ह से, इसी √7 प्लस √6 इसी संख्या उसके अपोजिट चिन्ह से गुणा करेंगे। देखो कैसे, अंश व हर में √7 प्लस √6 से गुणा करने पर क्या गया, आप देखो 1/√7 माइनस √6 गुणा √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या आ गया √7 प्लस √6, नीचे क्या आ गया √7 माइनस √6 गुणा √7 प्लस √6। ये क्या हो गया a माइनस बी ए प्लस बी बन गया। इसका क्या होता है a² माइनस b², ये नीचे तो वही बन गया। तो क्या आ जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, क्या आ गया √7 प्लस √6, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आ गया 7 माइनस 6, कितना आ गया √7 प्लस √6, नीचे 1 बचा, 1 को किसी में भाग देंगे वही संख्या आ जाएगी √7 प्लस √6। ये आंसर है, हो गया परिमीकरण। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 1/√5 प्लस √2। अब इसका परमीकरण करना है। परमीकरण करने के लिए क्या बताया था हमने, अगर प्लस माइनस में संख्या है तो उन्हीं संख्याओं के अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस है तो इसी संख्या में माइनस करके गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। परमीकरण क्या होगा, इसी संख्या के अपोजिट चिन्ह से। ठीक है, अंश व हर में √5 माइनस √2 से गुणा करने पर, ठीक है, अंश व हर में √5 प्लस है तो माइनस √2 से ऊपर नीचे गुणा करने पर, इसी संख्या के अपोजिट चिन्ह से। ठीक है, क्या गया √5 प्लस √2 गुणा √5 माइनस √2 बटे √5 माइनस √2, √5 माइनस √2 बटे, अब देखो ऐसे ब्रैकेट है ना यहाँ पे, मान लो ब्रैकेट लगाएंगे को, ठीक है, तो ये क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला बनेगा a² माइनस b², √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आ गया √5 माइनस √2, नीचे क्या आ गया 5 माइनस 2, क्या आ गया √5 माइनस √2, 5 माइनस 2 यानी कि 3। अगला क्वेश्चन है 1/√7 माइनस 2। अब इसका परिमीकरण करना है। क्या बताया था, अगर जोड़ या घटाए में हो तो उसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं सेम संख्या से। ठीक है, परिमीकरण क्या है, अंश व हर में √7 माइनस 2 से, नहीं माइनस है ना, तो √7 प्लस 2 से गुणा करने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/√7 माइनस 2 गुणा √7 प्लस 2 अपॉन √7 प्लस 2, क्या हो जाएगा
ऊपर √7 + 2, नीचे a - b a + b, तो √7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आ जाएगा √7 + 2/7 - 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर है ना, तो √7 + 2/4 में से 7 गए 3, ये हर में परमेय संख्या आ गई, यही आंसर है। हर को परमेय बनाना पड़ता है, परमीकरण का मतलब यही है। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। मिलते हैं क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। जय हिंद।